सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। पहला श्लोक पढ़ते हैं हम लोग। तपोभीक्षीण पापानां शान्तानां वीतरागिणां मुमुक्षूणामपेक्षोऽयम् आत्मबोधो विधीयते। इस ग्रंथ का नाम है आत्मबोध। आत्मस्वरूप का ज्ञान कैसे हो सकता है। इस ग्रंथ के रचयिता हैं जगत गुरु भगवान शंकराचार्य। भगवान शंकराचार्य ने गीता उपनिषद और ब्रह्मसूत्र पर भाष्य किया और उस गीता उपनिषद ब्रह्मसूत्र के सिद्धांत को समझ में आवे, साधक उसको समझ सके, इसके लिए कुछ अलग से ग्रंथ लिखे जिसको हम लोग कहते हैं प्रकरण ग्रंथ। अभी अभी हम लोगों ने तत्वबोध पढ़ा, तो जैसे तत्वबोध, आत्मबोध, विवेक चूड़ामणि और भी ऐसे अनेक, पंचदशी, अपरोक्षानुभूत जैसे अन्यान ग्रंथ भी प्रकरण ग्रंथ के अंतर्गत आते हैं। तो शास्त्र उसको कहते हैं जिसमें जीवन के समग्र विषयों का ज्ञान होता है, उसको हम कहते हैं शास्त्र। धर्म का भी, अर्थ का भी, काम का भी, मोक्ष का भी। और जिसमें जीवन के किसी एक विषय का ज्ञान होता है उसको हम कहते हैं प्रकरण ग्रंथ। इस ग्रंथ में आत्मस्वरूप का बोध है
और ये आत्मबोध नामक जो ग्रंथ है, देखो ऐसे ग्रंथ दो समय पर बहुत उपयोगी होते हैं। जो प्रकरण ग्रंथ हैं, जैसे तत्वबोध का हमने बताया था, उसकी परिभाषा हमेशा काम आवेगी। और आपको हमेशा, जैसे सत किम काल त्रिकाले अपि तिष्ठति, काल त्रये अपि तिष्ठति, सा सत। देखो चित्त किम ज्ञान स्वरूपा, तो वो तत्वबोध की परिभाषा हमेशा काम आवेगी। वो चाहे आप बड़े से बड़े ग्रंथ पढ़ोगे तो भी वो कुंजी है एक तरीके से। आत्मबोध में इसमें 68 श्लोक हैं और लगभग श्लोकों में दृष्टांत दिया है। तो दृष्टांत के माध्यम से सिद्धांत को समझाया है। तो दो समय पर बहुत काम आता है। एक तो जब कोई साधक शुरुआती दौर में इस मार्ग पर आता है, प्रारंभिक दौर पे प्रारंभिक साधक है, तब उसको कुछ सिद्धांतों का थोड़ा सा चित्त में एक संस्कार पड़ता है। ये सिद्धांत ऐसा है, ये सिद्धांत ऐसा है, ये सिद्धांत ऐसा है। और बाद में जब कोई तत्ववेत्ता हो जाता है, साधना करते करते आत्मस्वरूप में निष्ठ हो जाता है, तब उसको विशेष प्रक्रिया की फिर जरूरत नहीं होती, केवल टू द पॉइंट। तब उसको जो तत्ववेत्ता लोग हैं वो लोग फिर ऐसे ग्रंथ का आश्रय लेते हैं, क्योंकि अब उनको सीधे एक बात सुननी है। बहुत ज़्यादा उसमें युक्ति तर्क ये चीज़ का जानने की इच्छा नहीं। जैसे तत्व ज्ञान के उपरांत उस समय में अष्टावक्र गीता, अवधूत गीता, अब उनमें कोई प्रक्रिया नहीं है, उनमें कोई प्रक्रिया नहीं। जैसे आप लोगों ने वो याद होगा निर्वाण षटकम, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम मनोबुद्धि अहंकार, तो उसमें कोई प्रक्रिया नहीं है, सीधे सीधे तत्व की बात है। तो ऐसे दो समय पर ऐसे ग्रंथ बहुत उपयोगी होते हैं, एक प्रारंभ में और एक जो वहाँ तक पहुँच गए, अब उनको बहुत ज़्यादा युक्ति तर्क उसको ज़्यादा जानने की इच्छा नहीं होती। तो ऐसे ही भगवान शंकराचार्य जी ने इस ग्रंथ की रचना किया, नाम है आत्म। इसमें कुछ सिद्धांत हैं और ये सिद्धांत को चित्त में बिठा लेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। आगे फिर इनका विस्तार होता है। शुरुआती में पहला श्लोक है, मंगलाचरण भी है। याद है मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है, नमस्कार, स्तुति और वस्तु निर्देशात्मक। ये मंगलाचरण भी है। ओम पहले लगा दिया है, वैसे मूल ग्रंथ में ओम पहले नहीं लगा था, लेकिन इसमें शायद जो तुम लोगों में होगा ओम लिख दिया है। हाँ, मूल ग्रंथ में नहीं रहा होगा, क्योंकि तपो भी क्षीण पापा नाम, तो 8 अक्षर हो गए तो छंद पूरा हो गया। क्योंकि अनुष्टुप छंद है तो अनुष्टुप छंद में प्रत्येक चरण में 8 अक्षर होगा, तो तपो भी क्षीण पापा नाम 8 अक्षर हो गए। तो इसलिए ओम मूल में नहीं था। ये तो आचार्यों की अपनी अनुकंपा है, उन्होंने ओम उसमें है लगा दिया। तो ओम परमात्मा का स्वरूप है। यहाँ पर जो मंगलाचरण है वो एक तरीके से वस्तु निर्देशात्मक होगा। यहाँ पर नमस्कार नहीं है, यहाँ पर स्तुति नहीं है, और दूसरी चीज़ है इसमें अनुबंध चतुष्टय है। अनुबंध चतुष्टय याद है, अधिकारी, विषय, प्रयोजन और संबंध, ये 4 चीज़ें होते हैं। तो यहाँ सबसे पहले देखो अधिकारी का वर्णन किया। अधिकारी कैसा है, तो ऊपर की पंक्ति में अधिकारी का वर्णन है। तापो भी क्षीण पापा नाम, शांतानाम, बीत रागिणाम, मुमुक्षुणाम, ये चार लक्षण हैं। अधिकारी के 4 लक्षण दिया। जिसने तप के द्वारा तप हमने कल भी कहा था, संयम और चिंतन, जिसने साधन करने के द्वारा अपने अंतःकरण के समस्त पापों को क्षय कर दिया है। सबसे बड़ा पाप क्या है? हाँ, पाप का भी बाप
सबसे बड़ा पाप क्या है? हाँ, सबसे बड़ा पाप क्या? हाँ, क्या? सबसे बड़ा पाप यही है स्वस्वरूप का अज्ञान। किसी भी चीज को ठीक ठीक ना समझना, ये सबसे बड़ा पाप माना जाता है। इस श्लोक में याद कर लेना, यौवन्यथा संतम आत्मानं प्रतिपद्यते किम तेन कृतम पापम चौरेण आत्मापहारिण। जहाँ पर मानसिक पाप गिनाया जाएगा, 3 प्रकार का मानसिक पाप, ऐसे कहेंगे कि 3 प्रकार का शरीर का, 3 प्रकार का मन का, 4 प्रकार का, वहाँ मानसिक पाप में यौवन्यथा संतम आत्मानं प्रतिपद्यते किम तेन कृतम पापम। जिसने अपनी आत्मा का यथार्थ बोध नहीं प्राप्त किया, विपरीत जाना, उसने कौन सा पाप नहीं किया? किम तेन कृतम पाप, उसने सारे पाप कर लिए। क्योंकि सबसे बड़ा दोष यही है अपने स्वरूप का अज्ञान। जब अपने स्वरूप का अज्ञान होगा तो ये जो जगत दिखाई पड़ रहा है, इसमें 2 विभाग बंट जाएगा। 2 विभाग कर लोगे। ये जगत जो दिखाई पड़ रहा है, कोई चीज है जो हमारे अनुकूल है और कोई चीज है जो हमारे प्रतिकूल। जगत है, दुनिया है, सृष्टि है, और किसी पर शोभन का अध्यास और किसी पर अशोभन का अध्यास। ये शोभन और अशोभन का अध्यास, ये चीज अच्छी है और ये चीज बुरी है, ऐसा अच्छा है ऐसा बुरा है, ये अध्यास हो जाएगा। और इस अध्यास के उपरांत जो चीज आपको अनुकूल लग रही है उसको आप पकड़ना चाहोगे, राग हो जाएगा। और जिस चीज से आपको प्रतिकूलता का अनुभव हो रहा है उससे आपका चित्त द्वेष से हो जाएगा। यही सबसे बड़ा पाप है। संभवतः अनुवाद में इसे लिखा होगा आचार्य श्री ने। हाँ, देख लेना, देखो ना, जिनके पास ये वाली किताब है, अनुवाद में देखो, ऐसे तप का, है ना, ऐसा है ना, कृच्छ चंद्रायण तप होते हैं, तो नित्य और नैमित्तिक आदि कर्मों को शास्त्रों में तप कहा गया। ऐसे तप का फल अभिसंध, फल की कामना से रहित होकर के अनुष्ठान करने से जिनके पाप, पाप माने क्या, वो ब्रैकेट में लिखा होगा ना, वहाँ पे क्या लिखा है? हाँ, अब यहाँ ये नहीं लिखा कि चोरी करना, हाँ, कि गाली देना, यहाँ लिखा अंतःकरण के राग द्वेष आदि। स्पष्ट देखो, ये जब अंतःकरण में आपका राग और द्वेष होगा तो तमाम तरह के व्यवहार अपने आप ही होने लगेंगे। हाँ, अपने आप होने लगेगा। अंतःकरण में द्वेष की वृत्ति होगी तो आप गाली देना शुरू कर दोगे, उसमें कौन सा है? क्रोध करना शुरू कर दोगे, लाठी लेके पीट दोगे। अंतःकरण में अगर आपके दोष होगा तो राग और द्वेष, देखो ये मूल पाप हो गए। सबसे बड़ा पाप अपने आप को ठीक ठीक नहीं समझ। जब ठीक ठीक नहीं समझा तब इस जगत में हमने 2 प्रकार का भेद बनाया, कुछ अनुकूल और कुछ प्रतिकूल, शोभन और अशोभन। जो शोभन है, अनुकूल है, उससे होगा राग, और जो अशोभन है, प्रतिकूल है, उससे हो गया द्वेष। अब आपका संसार की कहानी शुरू, बस इसके बाद फिर संसार का आपका संसरण शुरू हो गया। अब आगे की कहानी हमको यहाँ नहीं बताना है कि फिर आप क्या करते हो, फिर कैसे करते हो, इसके उपरांत सारा व्यवहार शुरू हो जाता है। तो जिसने तप किया, तप माने जो शास्त्र में बताए हैं, संयम रूपी तप किया। कृच्छायण चंद्रायण नहीं सुना होगा व्रत ना? नहीं सुना? अरे ये व्रत होता है, इसको 1 महीने का व्रत कहते हैं। चंद्रमा से शुरू होता है। हाँ, अपने ऊपर कितना कंट्रोल करना पड़ेगा। जैसे पूर्णमासी के दिन शुरू करो व्रत को, पूर्णमासी के दिन शुरू, तो पूर्णमासी में 15 दिन हुए ना, तो 15 मुट्ठी 15 कौर खाओ और भगवान की आराधना करो। अब उसके बाद जो अगला दिन होगा वो चतुर्दशी होगा। अगला दिन प्रतिपदा आएगी पूर्णमासी के बाद में। अब प्रतिपदा आएगी तो उस दिन चंद्रमा की 1 कला गायब हो जाएगी। पूर्णमासी के बाद में 1 कला गायब हो गई, तो 1 कौर कम कर दो।
अब 14 कौर खाना, क्योंकि एक कला गायब हो गई चंद्रमा की। फिर उसके बाद त्रयोदशी के दिन चंद्रमा थोड़ा और कम हो जाएगा, तो चंद्रमा और कम हो गया तो फिर एक कौर और कम खाओ। और ऐसे करते करते जब अमावस्या आएगा तब तो दिन भर पानी पी के रहो, दिन भर पानी पी के रहना। अब फिर अमावस्या के बाद में फिर जब प्रतिपदा आएगी तो अब कितना खाओ, एक कौर। फिर तृतीया आएगी तो कितना कौर खाना, दिन भर में 24 घंटे में। ये नहीं कि आप लोग चरते रहो दिन भर। हाँ, हमारा जब देखो तब टीने की तरफ भागते रहते हो। और मेरी खिड़की से सब दिखता है, कौन खा रहा है, कैमरे में सब दिखता है, कौन गप्पे लगाते हुए खा रहा है वो भी मैं देखता हूँ। हाँ, सब हमको पता है विनोद जी, ऐसा मत समझना, सब जानता हूँ। हाँ, अब आजकल थर्ड आई मेरी जो है ठीक ठाक है। हाँ, तो अब ऐसे करते करते फिर जब पूर्णमासी आएगी तो कितना खाओ, अंदर पेट भर के। इस तरीके से व्रत करने का नाम होता है चंद्रायण। ऐसे व्रत का नियम बताएं। तो ऐसे ऐसे तमाम तरह के संयम रूपी व्रतों को करते करते जिसके अंतःकरण का राग द्वेष मिट गया, तापो भी क्षीण पापा ना, उसके पाप। अच्छा, जब पाप मिट गए, राग द्वेष मिट गया, तो जब आपके अंतःकरण के राग द्वेष मिटे तब परिणाम क्या होगा, मन शांताना। आप यही समझ लो, आप बाहर से व्रत करो और राग द्वेष ना मिटे, मन को शांत करके दिखाओ। कई बार व्रत के दिन ज़्यादा लड़ाई होती है घरों में। हाँ, करके देखो, जिस दिन व्रत होता है ना, पकौड़े नहीं बनाया, चाय पता नहीं कैसे बनाती, करते होंगे ये। हाँ, ये नहीं करते, कौन करता है, तुम करती हो फिर? हाँ, तो अब देखो, अब अगर आप चित्त के राग द्वेष के मिटने का परिणाम क्या है, शांतानाम। ये हेतु हेतु मत भाव है, आपका मन पूरी तरह से शांत। अब मन शांत नहीं है तो अभी चित्त में कहीं न कहीं अनुकूल प्रतिकूल, अनुकूल वेदनीयम सुखम, प्रतिकूल वेदनीयम दुखम, वो चल रहा। हाँ, शांतानाम, अब उसका मन शांत हो गया। हाँ, इसी का नाम दिया था समाधि सटक संपत्ति। और फिर वो था ना विवेक वैराग्य, वीतरागिणा, ये वैराग्य हो गया। अब देखो, तो तपो भी क्षीण पापा नाम से विवेक ले लो। विवेक है, उसने विवेक से राग द्वेष को मिटा दिया, राग द्वेष मिट गया, उसके विवेक से राग द्वेष मिटा, विवेक हो गया। शांतानाम, ये समाधि सटक संपत्ति। भीतरागिणाम, वैराग्य, विवेक वैराग्य समाधि सटक संपत्ति। और चौथा हो गया मुमुक्षुणाम अपेक्षोयम, हो गया ना साधन चतुष्टय संपन्न। हाँ, ऐसे तो ऐसा कोई मुमुक्षु है तो उस मुमुक्षु के लिए, मुमुक्षुणाम अपेक्षो अयम, मुमुक्षु के लिए, मुमुक्षु की अपेक्षा से ये आत्मबोध नाम का ग्रंथ हम लिखने जा रहे हैं। आत्मज्ञान का प्रतिपादन करने जा रहे हैं, आत्मा का ज्ञान कैसे हो। तो इसमें साधन चतुष्ट अधिकारी निरूपण देख लिया है ना, साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी निरूपण हो गया। विवेक वैराग्य, हाँ, तपोभी क्षीण पापा नाम विवेक, भीतरागिणा वैराग्य, समाधि सटक संपत्ति, शांतानाम, शांतानाम से समाधि सटक संपत्ति, और मुमुक्षु नाम तो शब्द है ही। साधन इसमें अनुबंध चतुष्टय भी देख लेना आप। अब ऐसा साधन चतुष्टय संपन्न इसका अधिकारी है। विषय क्या है, आत्मबोध हो, आत्मबोध का प्रतिपादन ये विषय है। प्रयोजन क्या होगा, जिससे आत्मज्ञान हो जावे, मोक्ष की प्राप्ति हो। और संबंध वही प्रतिपाद्य और प्रतिपादक भाव। अगला श्लोक पढ़ लो। बोधोन्य साधनेभ्यो हि साक्षान् मोक्षैक साधनम् पाकस्य वह्निवज्ज्ञानम्
बिना मोक्षो न सिद्ध्यति। चार प्रकार का साधन होता है। देखो, चार प्रकार के साधन होते हैं। उनमें पहला साधन होता है इस मार्ग पर, उसको हम कहते हैं परंपरागत साधन। ये सब ध्यान रखना, परंपरागत साधन। परंपरागत साधन माने हमको जो परंपरा से ही प्राप्त हो गया। अब परंपरा से माँ ने, पिताजी ने सिखा दिया कि एक रोटी गाय को खिला दो। छोटा बच्चा भी है तो गाय को जा कर के खिलाया। दादी गई, जा कर के पेड़ के कोई देवता हैं उनको प्रणाम किया, तो बच्चा भी वहाँ पर प्रणाम। कौन सा देवता होते हैं पेड़ के? अरे बट सावित्री अभी गई हैं, अभी बरगद के पेड़ के दिन पूजा किया ना। तो अगर बच्चे को लेके गए तो बच्चे के चित्त में भी ये बात बैठ गई कि यहाँ कोई देवता है। हम लोग स्कूल जाते थे महाराज, जब स्कूल जाते थे बचपन में, तो जहाँ पेड़ मिलता था कुछ देवी देवता वहाँ रखे रहते थे, रास्ते में पैदल जाया करते थे, तो उनको मत्था भी टेकते थे, उनको मनाते थे, आज होमवर्क नहीं किया है मार न पड़े। तो अब क्या हो गया, वो ऐसी श्रद्धा कैसी जगी? ये परंपरा से जग गई। या कभी दादा दादी लेके कुंभ मेला में गए, चलो वहाँ प्रणाम करो, ये सब का सब परंपरागत साधन है। परंपरागत साधन में आज को नवरात्रि का व्रत करना सिखा दिया, छोटा बच्चा भी कर रहा है, छोटा बच्चा भी कर लेता है। जन्माष्टमी का दिन जो है भगवान कृष्ण का जन्म मना लिया। शिवरात्रि के दिन मंदिर में चले गए, पूरा का पूरा गांव के लोग, मेला लगा हुआ है। तो इस प्रकार से आपको अपनी परिवार की परंपरा से कुछ साधन मिल जाता है, उसको हम कहते हैं परंपरागत साधन। कितने सारे छोटे छोटे बच्चे श्रवण कुमार की कथा सुन लिए, छोटे छोटे बच्चे। कई बहुत सारी कथाएं, प्रहलाद की, ध्रुव की, महाभारत की। रामायण तो मेरे ख्याल में सबको पता ही होगा कि नहीं पता रामायण? हाँ भाई, रामायण की कथा को पूछें कौन से महात्मा से सुना आपने? किस महात्मा से रामायण की कथा सुनी आपने? हाँ, तो आप लोग, भले आप लोग तो ठीक है कि हमने कभी पढ़ा दिया होगा जो है, लो आपका जो है अयोध्या कांड, अरण कांड, लेकिन ज़्यादातर समाज में लोग जो जानते हैं, दो चार चौपाइयाँ उनको याद है, वो सब कहाँ से है? बस घर में कई बार लोग जो है रामायण पाठ करते हैं, दादा दादी बैठ कर। महाराज कई बार ऐसे लय में पाठ करते हैं कि दुनिया एक तरफ, उनका पाठ एक तरफ। इसको नाम देते हैं परंपरागत साधन। परंपरागत साधन से हमारी श्रद्धा का विकास होता है। बहुत सारे साधन हैं इसमें, सब आप जोड़ सकते हो। यज्ञ है, दान है, तप है, तमाम सब इसमें आ जाएगा। श्रद्धा उससे डेवलप होती है। घर में सत्यनारायण की कथा हुई पूर्णमासी के दिन, बच्चे भी तैयारी करते हैं और बैठ जाते हैं। महाराज हमारे एक रिश्तेदार थे, हम लोग थे 10-15 साल के रहे होंगे, ध्यान नहीं पूरा मुझको, तो उन्होंने भागवत कथा कराई। तो उनके गुरुजी थे अयोध्या के कोई, तो वो घोड़ी लेके चलते थे, तो इतनी बड़ी पोथी घोड़ी पर लेके आए और एक दूसरे महात्मा आ गए। हम बच्चे लोग बांस काट के लाए, ये तैयारी, बड़ा प्रसन्न, खूब महाराज भागवत कथा हो रही, भागवत कथा हो रही। और वो दो गुरुओं में लड़ाई हुई कि कथा को कौन सुनावेगा। हम लोगों को उसमें जैसा भी है, अब वो देखा है, वो सब का सब। अब हम लोग बड़े पहले दिन तो पूरा पूजा वूजा हुआ, बड़े भाव में भागवत कथा सुनने बैठे, खूब तैयारी किए, हफ्तों वहाँ खूब काम कर रहे थे। उसके बाद जब हम लोग बैठे बच्चे लोग, तो इतना बड़ा माइक लगाया गया उनके सामने। पहले इतना बड़ा माइक होता था, इतना बड़ा माइक लगाया। और महाराज वो न जाने कहाँ बाँचते गए, एकदा नहीं मिसा रंडे, हम लोग 10 मिनट में भाग गए वहाँ से। लेकिन संस्कार तो मन में पड़ा ना कि भागवत कथा भी होती है। सारा ध्यान था आखिरी दिन ब्रह्मभोज हो गई, उस पर ज़्यादा ध्यान था। हाँ, तो ऐसे ही पहला साधन परंपरा। दूसरा साधन माना जाता है बहिरंग साधन। बहिरंग साधन क्योंकि आपको थोड़ा अपने बाहर करना पड़ता है।
और बहिरंग साधन भी यही 4 आते हैं, विवेक, वैराग्य, समाधि, सटक, संपत्ति, मुमुक्षुत्वम। इसको बहिरंग साधन माना जाता है। हाँ, बहिरंग इसलिए क्योंकि जो अंतरंग वाला है उससे बाहर है, इसके अंतरंग दूसरा है, इसलिए एक अंदर है तो एक बाहर। तो इसको 4 जो साधन चतुष्टय है इसको बहिरंग साधन कहते हैं। तीसरा है अंतरंग साधन। अंतरंग साधन कहते हैं श्रवण, मनन और निधिध्यासन। वो और भीतर चला गया तो उसको हम कहते हैं अंतरंग साधन। चूंकि श्रवण, मनन, निधिध्यासन अंतर्गत है ज़्यादा, इसलिए उसकी अपेक्षा से इस साधन चतुष्टय को हम बहिरंग कह देते हैं। अन्यथा विवेक वैराग्य भी होगा तो अपने भीतर ही होगा, लेकिन अंतरंग वाले की अपेक्षा बाहर है, इसलिए उसको हमने कहा बहिरंग। 3 परंपरागत साधन, बहिरंग साधन, अंतरंग। अंतरंग साधन में श्रवण, मनन और निधिध्यासन। और साक्षात साधन कहते हैं ब्रह्माकार वृत्ति को, अखंडाकार वृत्ति को, उसका नाम है साक्षात साधन। देखो श्लोक में ऐसे लिखा होगा ना, हाँ, साक्षात मोक्षैक साधनम, ऐसा देखोगे तो बोधा। अब इस श्लोक पर ध्यान देना, बोधा अन्य साधनेभ्य, ज्ञान के लिए बहुत सारे साधन हैं, ज्ञान के लिए बहुत सारे साधन हैं। अब इस बात को आपको देखो यहाँ सूत्र में है, इसका विस्तार आपको बृहदारण्यक तक आपको मिलेगा और आपको जो है आगे ब्रह्मसूत्र तक मिलेगा, पूरा का पूरा। ब्रह्मसूत्र में एक अधिकरण आएगा, उसका नाम है सर्वापेक्षा अधिकरण। सर्वा अपेक्षा अधिकरण, सर्वा अपेक्षा यज्ञादि अश्वश्रुते। हाँ, ऐसे है। जैसे यज्ञ में सबकी ज़रूरत होती है, यज्ञ में घोड़ा भी चाहिए, पंडित जी भी चाहिए, घी भी चाहिए। तो यज्ञ करना है तो बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। हमको करना है यज्ञ, लेकिन ज़रूरत तमाम चीज़ों की पड़ती है। ऐसे ज्ञान में सबकी ज़रूरत पड़ती। तो देखो वहाँ पर जाओगे ये बात, तो बोध के लिए सबकी ज़रूरत है। अब आपको पढ़ना है तो ग्रंथ भी चाहिए, नोट्स बनाना है तो कापी कलम भी चाहिए, आँख भी चाहिए आपको ठीक ठाक, आँख ठीक ना होवे तो नहीं, फिर दिमाग भी थोड़ा ठीक ठाक होवे। अगर पागल होंगे तो कैसे समझेंगे। बैठने का स्थान भी चाहिए, अच्छा गुरु जी भी चाहिए, नहीं पढ़ाएगा कौन, आचार्य भी चाहिए। देखो ये सबकी अपेक्षा हो रही ना, आचार्य भी चाहिए। आचार्य के साथ में आचार्य का गला भी ठीक ठाक होना चाहिए। हाँ, मान लो गला गड़बड़ हो जावे तो तुम क्या सुनावेंगे। तो बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। बोधा अन्य साधने। अब आपको ठीक ठीक बात समझ में आवे, इसके लिए चित्त की एकाग्रता चाहिए, मन की एकाग्रता चाहिए। अब मन की एकाग्रता के लिए आपको जप भी करना है, उसकी भी ज़रूरत है। जप करने के लिए आपको माला भी चाहिए, बिना माला के कैसे जप करोगे। देखो माला की भी अब हो गई ही जरूरत। जप जहाँ करोगे वहाँ बैठने के लिए एक आपको आसन भी चाहिए। देखो हाँ, पहले पुराने महात्मा लोग रखते थे ना अपना आसन, हाँ, अपना आसन भी लेके चले, अपना आसन भी रखो, मृग चर्म का जो भी है। फिर जप करते करते ऐसे करना चाहिए, ये हृदय है ना, तो कहते हैं जप करना है तो ऐसे हृदय से जोड़ के करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हाँ, अपने हृदय से जोड़ के करना चाहिए। अब हृदय से जोड़ के करने में हाथ गया थक, हम करना चाहते थे 21 माला, हाथ थक गया, तो इस हाथ को टिकाने के लिए एक महात्मा लोग वो रखते थे, याद आया हो। हाँ, क्या नाम था उसका, गुरुदेव वशिष्ठ ने वही लगाया था विश्वामित्र के सामने। हाँ, अभी भी रखते हैं ना। तो वो हाथ आपका टीका रहे जाप करने के लिए। देखो अब उसकी भी ज़रूरत है ना। तो ऐसे ही बोध के लिए सब चीज़ की, जप की भी ज़रूरत है, मंत्र की भी ज़रूरत है, ग्रंथ की भी ज़रूरत है, आपका ध्यान भी ज़रूरत है, आपका निष्काम कर्म योग की, सब की ज़रूरत है। हम किसी का मना नहीं करते, सब की ज़रूरत है।
लेकिन साक्षात साधन, देखो साक्षात मोक्ष एक साधन, मोक्ष के लिए एक साधन तो साक्षात साधन है, उसके बगैर काम नहीं चलेगा। कौन? ब्रह्माकार वृत्ति, अखंडाकार वृत्ति, हाँ, ब्रह्म चिंतन, वो आपका साक्षात साधन है, उसके बगैर काम नहीं होगा। चाहे आप जितना भी कुछ कर लो, व्यवस्था सारी बना लो, लेकिन अगर आपका मन ब्रह्म चिंतन में नहीं लगता, आत्मचिंतन में नहीं लगता, तो फिर मोक्ष की प्राप्ति नहीं। दृष्टांत बताइए आप, तो नीचे की पंक्ति देखना, दृष्टांत है नीचे। पाकस्य वह्निवत् ज्ञानम, आपके पास प्रेशर कुकर भी है, भगोना कढ़ाई भी है, चावल दाल सब है, चावल दाल सब है, आप भोजन पकाना भी चाहते हो, लेकिन आपके पास में गर्मी का कोई साधन नहीं है, ना तो आपके पास में सोलर सिस्टम है, ना ही माइक्रोवेव है, ना ही गैस है, ना ही लकड़ी है, अग्नि का कोई साधन नहीं। अब भोजन पका के दिखाओ, भगोना भी है, चावल दाल भी है, नमक हल्दी भी है, सब, आप भोजन पकाना भी चाहते हो, आपको भूख भी लगी है, लेकिन अग्नि गर्मी नहीं है, अब आप भोजन कैसे पकाओगे? हाँ, तो जैसे भोजन पकाने के लिए वह अग्नि साक्षात साधन है, उसको हम करें साक्षात साधन, बिना अग्नि, अग्नि माने तेज गर्मी, बिना अग्नि के आपका भोजन नहीं पक सकता, उसी प्रकार से बिना ब्रह्माकार वृत्ति के मोक्ष की प्राप्ति नहीं। बिना मोक्षो न सिद्ध्यति, बिना ब्रह्म चिंतन के मोक्ष की सिद्धि नहीं हो सकती। इसलिए उसकी तो परम आवश्यकता है, उसकी परम जरूरत है। आपका चिंतन ही सबसे ज़्यादा आपके जीवन का निर्माण करेगा। आप किसका बार बार विचार करते हो? किसका बार बार विचार करते हो? चित्तवृत्ति कैसी है? देखो, चित्तवृत्ति में ब्रह्म चिंतन है या जगत चिंतन है? बस इतना ही। ब्रह्म चिंतन, ब्रह्माकार वृत्ति के लिए क्या पढ़ा निधिध्यासन? सजाति वृत्ति प्रवाह, कैसे तैल धारावत। तो सजाती वृत्ति का प्रवाह कैसे चलेगा आपका? अगर सजाती वृत्ति नहीं है, विजाती वृत्ति आ रही बीच में, उससे उल्टा कोई वृत्ति आ रही है, तो आपका ब्रह्माकार वृत्ति बाधित होती है, फिर वही आपको बहुत समय लगा देता है। खास करके आप इतना कुछ करने से ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती। हाँ, आप इतना कम से कम ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि कर्म अनित्य है। याद है कहाँ का? जानाम्यहं सेवधिरित्य नित्यं न हि ध्रुवै प्राप्यते ही ध्रुवं तत। मैं जानता था कि अनित्य से नित्य की प्राप्ति कभी भी नहीं हो सकती, फिर भी मैंने बड़े बड़े यज्ञ किया, जिसके परिणाम से आज यमराज का पद हमको प्राप्त। यमराज का पद भी नित्य नहीं, ना ही अध्रुवई प्राप्यते ही ध्रुवम। अध्रुव से ध्रुव की प्राप्ति कभी भी नहीं हो सकती, अनित्य से नित्य की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। अब फिर रमण महर्षि इसका विस्तार देंगे। हाँ, कर्म किम परम कर्म तज्जड़म कृति महोदधौ पतन कारणम फलम अशाश्वतम। हाँ, तो आप कुछ भी करो, आपका मुख्य रूप से है चिंतन की धारा किस पर है, बस वही आपका साक्षात साधन है। तो बहुत साधन हैं और सभी साधनों की जरूरत है, किसी का खंडन नहीं है, सभी की जरूरत, लेकिन अपनी अपनी जगह पर। साक्षात साधन तो केवल आत्मचिंतन है, तत्व का चिंतन है। आप उसी का चिंतन करते रहो, चित्त का हमारा जो है पूरी तरह से हमारा चित्त निर्मल हो, स्वरूप में निष्ठा प्राप्त हो जाए।
दृष्टांत दिया, जैसे भोजन पकाने के लिए जरूरत होती है हमको अग्नि। तो 4 प्रकार के साधन हो गए, परंपरागत, बहिरंग, अंतरंग और साक्षात। साक्षात साधन, अब यहाँ जैसे सत्संग सुन रहे हो तो ये बहिरंग साधन के अंतर्गत है, ये बहिरंग साधन में और क्या हो रहा है, विवेक, वैराग्य, समाधि, सटक संपत्ति और मुमुक्षु। फिर जब श्रवण कर रहे हो तो अंतरंग साधन में आ गए, आगे जब जाके कमरे में मनन करोगे तो अंतरंग साधन हो जाएगा। जो हमने सुना है हमको याद है कि नहीं, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। चलिए अगला श्लोक पढ़ते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं कि साक्षात साधन के लिए ब्रह्म ज्ञान ही जरूरी है। अविरोधितया कर्म ना विद्यां विनिवर्तयेत् विद्या विद्यां निहन्तेव तेजस्तिमिरसंघवत्। अब एक तरीके से मन में ऐसा ले आओ कि महर्षि जैमिनी ऋषि का कोई मानने वाला है कर्म को, घोर कर्म को मानने वाला है, तो कहता है कि कर्म करने से ही मुक्ति क्यों नहीं हो जाएगी। वो भगवान भाष्यकार के लिए देखो एक चीज, जगतगुरु भगवान भाष्यकार के लिए लोग कहते हैं बौद्धों का खंडन किया, बौद्धों को खंडन किया, जैनियों का खंडन किया, ये चर्चा में होता है, विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा भगवान शंकराचार्य जी ने अगर खंडन किया है सबसे ज़्यादा, तो सांख्य और वैशेषिक का खंडन किया है। सांख्य का मत है प्रधान कारणवाद, और प्रधान का जगत का मूल कारण कौन है, प्रधान, सबसे ज़्यादा उसका खंडन किया है प्रधान कारणवाद का। फिर सबसे ज़्यादा खंडन किया है वैशेषिक दर्शन का, इन दोनों को बहुत खंडन किया है। मीमांसा दर्शन को जगह जगह पर खंडन की बजाय आप कह लो कि तुम्हारी पहुंच यहीं तक है बेटा, बस इसके आगे की बात तुम मत करो। तो आपकी हैसियत को बताया मीमांसा दर्शन को बार बार जैमिनी ऋषि का, कि आपके कर्म से इतना ही प्राप्त हो सकता है। हाँ हाँ, लेकिन लोग चर्चा क्या करते हैं कि सबसे ज़्यादा खंडन किया किसका, बौद्धों का। हाँ, बौद्धों के बहुत कम आक्षेप किया है, जगह जगह बहुत कहीं कहीं पर शून्यवाद, सुगत मत, ऐसे बहुत कम खंडन किया। लेकिन खैर, तो यहाँ पर एक जो हमारा जिंदगी भर हमने कर्म किया है, अभी एक हमारे पास में एक पंडित जी बैठे थे, तो वो कर्मकांड के बड़े विद्वान, कर्मकांड के बहुत बड़े विद्वान, तो वो कोई लेके आया था। तो हमने उनसे सीधे एक प्रश्न पूछा, शायद तुम थे, कौन था कि नहीं, हमने कहा आप ईश्वर को मानते हो कि नहीं, दर्शन के हिसाब से बताओ, ईश्वर को आप मानते हो कि नहीं। हाँ, लीपा पोती नहीं, दर्शन के हिसाब से। तो उन्होंने और आए थे किसी का गृह प्रवेश करा के, तो हमने कहा क्यों नहीं स्वामी जी, ईश्वर को हम मानते हैं। हमने कहा जब ईश्वर को मानते हो तो तुम पूरी तरह से कर्मकांडी भी नहीं, शुद्ध कर्मकांडी भी नहीं हो, क्योंकि मीमांसा दर्शन ईश्वर को नहीं मानता, बहुदेवतावादी है। मीमांसा दर्शन अनेक देवताओं को मानता है, लेकिन ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करता। इस देवता की पूजा करो, यहाँ फूल चढ़ाओ, यहाँ अक्षत चढ़ाओ, अमुक देवता की पूजा करो, लेकिन ईश्वर पर। और अगर तुम कर्मकांड भी करते हो और ईश्वर को भी मानते हो तो मिश्रित हो गए आप, मिला जुला सा हो गया। तो जो मूल कर्मकांडी, जैसे नाम मैं ले लूँ, कुमारिल भट्ट थे, प्रभाकर थे, प्रभाकर का नाम कभी सुनोगे तो, हाँ, प्रभाकर मिश्र, एक से एक और भी बड़े बड़े विद्वान, तो वो लोग
वो लोग कर्म पर जोर है, वो कहते हैं कि कर्म करने से ही मुक्ति होगा। अरे गीता में लिखा है ना, भगवान ने कहा है ना ही कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठत या कर्म कृत, कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए कभी भी रह नहीं सकता, कर्म करते रहना चाहिए। लिखा ना कुर्वन् नैवे कर्माणि जिजी विशेष, जब तक जियो कर्म करते हुए जियो, तो उनका कर्म पर बहुत जोर है। भगवान भाष्यकार कहते हैं ये बात जो कही है उसमें हमारा कोई आक्षेप नहीं। मेरा ये कहना है कि मूल हमारी समस्या अविद्या है, अज्ञान। जीवन में अभी हमने कहा था सबसे बड़ा पाप कौन सा? हाँ, स्वरूप को ठीक ठीक, सही को ठीक ठीक न जाने, यही ना। तो मूल हमारा समस्या, मूल दुख का कारण है अज्ञान। और वो जो अविद्या है, अज्ञान, वो आपके किसी भी कर्म से दूर नहीं हो सकता। अविद्या की निवृत्ति के लिए एकमात्र उपाय है कि उसका विरोधी ले आओ। अविद्या का जो विरोधी है, आप दवाइयों में क्या कहते हो? एंटीबायोटिक शब्द प्रयोग करते हो ना। एंटी क्यों बोला उसको? वायरस को मार देगा। एंटी क्यों बोला? हाँ, बस तो वायरस को मारने के लिए उस वायरस का जो विरोधी है उसको लाया ना आपने, उसी का नाम हुआ एंटीबायोटिक। तो खा लेते हो कई बार आप लोग, हाँ हाँ, आप लोग खाए जाते हो, डॉक्टर ने दिया तो भी नहीं दिया तो भी दुकान पर से मिल जाती है। कौन सा खा लिया? बोले सेरिडान नहीं है, सेरिडान एंटीबायोटिक नहीं है। हाँ, पैरासीटामॉल एंटीबायोटिक नहीं है। हाँ देखो ये लोग खाए हुए हैं सब ना, जो बोले वो सब खाने वाले हैं। तो जैसे उस वायरस को मारने के लिए उसका विरोधी लाया, तो ऐसे अंधकार को दूर करने के लिए हमको प्रकाश लाना पड़ता है। प्रकाश लाओ, अंधकार गायब। तो अज्ञान को दूर करने के लिए लाना पड़ेगा आपको ज्ञान। बस ज्ञान, उस ज्ञान के लाने के लिए जो कर्म करना है कर लो। दीपक लाना है कि तेल लाना है कि माचिस लानी है कि उसमें बाती रखनी है, वो कर लो। ये इसी का नाम है सर्वापेक्षाधिकरण। हाँ हाँ, इसका यही जाके निर्णय होगा। तो वो उसको कर लो, लेकिन मूल रूप से आपका अंधकार कब दूर होगा? जब वहाँ पर आप प्रकाश लाओगे। तो ऐसे जब मेरे जीवन की मूल समस्या है अविद्या, तो अविद्या की निवृत्ति कब होगी? जब आप ब्रह्म विद्या लाओगे। और जैसे ब्रह्म विद्या आएगी तो आपके भीतर की अविद्या मिट गई। अविद्या मिट गई तो आप अपने स्वरूप में निष्ठ हो गए। ये साक्षात साधन है। हाँ, लेकिन ये तब तक नहीं कर पाओगे जब तक जप तप पहले करोगे नहीं। वो करोगे तो, नहीं तो आप कह दो ठीक है बड़े वाला पहले हम पकड़ेंगे। अब भाई जिस दिन गया मेडिकल कॉलेज में भर्ती हुआ, उसको एक सफ़ेद कोट पहना दिया, सफ़ेद कोट पहना दिया, उसको स्टेथोस्कोप दे दिया गले में। शायद जो फ्रेशर है वो भी है ना, और उसी दिन ओटी में जाके कहे आज मैं हार्ट का ऑपरेशन करने जा रहा हूँ। अरे मैं डॉक्टर हूँ। हाँ, आप क्या कहोगे? भैया अभी उसको सालों साल मेडिकल कॉलेज में पढ़ना है, भले हम उसको डॉक्टर कह देते हैं, लेकिन बाद में तो ऐसे ये वाला जो है समझना कि अभी आपको झाड़ू भी लगाना है, जप भी करना है, पूजा भी करना है, ध्यान गंगा भी नहाना है, दान पुण्य भी करना है, सबकी ज़रूरत है। लेकिन आखिर में ज़रूरत पड़ेगी किसकी? ब्रह्म विद्या की। उस श्लोक को देखो, अविरोधितया कर्म। कर्म जो है वो अविरोधी है, अविद्या का अविरोधी, विरोधी नहीं है। कर्म अविरोधी तया कर्म, कर्म विद्या का विरोधी नहीं है। क्या है? कर्म और अविद्या का अविरोध है, माने दोनों चोर चोर मौसेरे भाई हैं। हाँ, जब अज्ञान होगा तो आप कर्म करो। मैंने वही कहा ना, अविद्या है तो आपने जगत में दो प्रकार का मान लिया, शोभन और अशोभन, यही ना। जो शोभन है उससे राग हो गया तो उसको पकड़ने के लिए दौड़ोगे, ये कर्म हो गया। जो अशोभन है, जिसमें जो है आपको प्रतिकूलता लगती है, उसको भगाने का प्रयास करोगे तो ये भी कर्म हो गया। तो
तो अविद्या के उपरांत कर्म आप करते हो तो कर्म का अविद्या से विरोध नहीं, अविरोधितया कर। अब चूंकि कर्म का अविद्या से विरोध नहीं है, इसलिए ना अविद्याम विनिवर्तयेत, इसलिए कर्म आपका अविद्या का निराकरण नहीं। हाँ, ना अविद्याम, तो ये कर्म आपका अज्ञान का निरावरण, अज्ञान को नहीं मिटाएगा, बल्कि कर्म करते करते अविद्या और मजबूत होती है, पुष्ट होती है। जितने करते जाओगे उतने वो पक्का होता जाता है। हाँ, अविद्या ज्यों का त्यों बैठी रही। हाँ, अभी एक देखो, एक सोशल मीडिया पे न्यूज़ चली, कहाँ, इधर मैनपुरी वगैरह की तरफ में, किसी एक परिवार ने उसके घूरे पर कचड़ा डालने को लेकर लड़ाई हुई। लड़ाई की जड़ कितना था, इतना सा, घूरे पर कचड़ा डालने को लेकर लड़ाई हुई। उसने गोली मारी, 2 आदमी मर गए, 2 आदमी मर गए, 2 आदमी मर गए। वो भाग गए घाव मार करके, फिर पकड़े गए, 10 साल जेल में रहे। वो कहीं गुजरात में जाके बस गए, है ना, यही था ना, गुजरात में बस गए गांव छोड़ करके। दूसरी पार्टी वाले जिसका बाप मरा था, मतलब 12-13 साल हो गए, है ना, 12-13 साल हो गए उस घटना को। वो 12-13 साल पहले वो बच्चा रहा होगा 10 साल का, बच्चा 10 साल का रहा होगा, क्योंकि अब जो है वो बच्चा जो पकड़ा गया वो, है ना, तो अब उस समय 10 साल का रहा होगा। उसकी माँ जैसे भी है, चित्त में द्वेष भरे 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 भरे, जैसा भी रहा हो। देखो, अविद्या कर्म कर रहे हैं, अविद्या नहीं मिट रही, राग द्वेष नहीं मिटा ना। उसके बाद जा कर के सुलहनामा कर लिया, दोनों ने सुलहनामा किया। फिर उनको बुलाया गांव में महाराज, वो सारे दल बल के साथ आए, बड़े खुश होकर के कि सुलहनामा हो गया। जैसे सामान उतारे, बंदूक से सबको, सुना ना इस सोशल मीडिया पे ना, 6 लोगों को मारा था। हाँ, और उसकी माँ बंदूक ला के देती है। उधर है, जो भी मध्य प्रदेश हो गए, उत्तर प्रदेश हो गए, हमको इस, लेकिन हमारा वो कि 10-15 साल से चित्त में वो बैठा हुआ है, कितने तरह के कर्म किया होगा, लेकिन उस कर्म के करने से चित्त का द्वेष मिटा क्या? चित्त का वो द्वेष मिटा क्या? तो चित्त का वो जो राग द्वेष है, जो वो समस्याएं हैं, वो आपके कर्म से मिटने वाली नहीं है। हाँ, कितनी बार, अच्छा मान लो किसी चीज़ से आपका बड़ा राग है, ये वाला रसगुल्ला मिले तो हम खाएंगे तो बहुत बढ़िया, 10 साल से खाए जा रहे हो, मिट गया राग उससे, मिटा? हाँ, अभी भी महाराज मिल जावे तो, हाँ, भले डॉक्टर मना करे तो देखो 10 साल से राग है मेरा उस चीज़ से। हमने कर्म भी किया, ना जाने कितनी बार दुकान पर जाके खाए, पार्टी में जाके खाए, घर पे लाके खाए, आप कर्म करते गए, लेकिन आपके कर्म से उस वस्तु से राग आपका नहीं मिटा। तो कर्म आपका वो चित्त के भीतर जो अविद्या बैठी, राग द्वेष का मूल कारण अविद्या, वो कर्म उस अविद्या का विरोधी नहीं है, बल्कि कर्म उसको और पुष्ट करता है। कुछ गड़बड़ तो नहीं है? अविरोधितया कर्म, कर्म कर्म उस अविद्या का अविरोधी, अविरोधितया माने अविरोधी है, उसका विरोध नहीं है, इसलिए कर्म कभी भी अविद्या का निवारण नहीं करती। दोस्ती है दोनों की, हाँ बिल्कुल। वो तो कर्म तो कहता है आप विराजमान रहिए, आपका मैं खिलाऊंगा पिलाऊंगी, बिल्कुल कर्म करते जाओ। और अच्छा 84 लाख जीवन में और क्या किए? 84 लाख योनियों में किया क्या है कर्म के अलावा? हाँ, लेकिन अविद्या ज्यों के त्यों है भाई। कभी देवता भी बने होंगे, कभी दैत्य भी बने हैं। अगर कर्म से मिटना होता तो मिट गया होता। हाँ, नीचे की पंक्ति देखो, विद्या अविद्याम निहंती, विद्या अविद्याम निहंती है वो। अरे ये ब्रह्म विद्या ही जाके अविद्या का नाश कर देती है।
ब्रह्म विद्या ही अविद्या को मिटा सकती है। क्यों? क्योंकि तेजस तिमिर संघ। ये श्लोक हम बहुत बार शायद प्रवचन में बोले होंगे, संभवतः किसी को ध्यान हो तो। हाँ, ये सब पुराना पढ़ा हुआ प्रवचन में बहुत बार हम लोग बोल देते। हाँ, तेजस तिमिर, तेजः तेजा माने प्रकाश, तिमिर तिमिर माने अंधकार। जैसे प्रकाश आया तो अंधकार पूरी तरह से नष्ट हो गया, वैसे ही जब ब्रह्म विद्या आती है तो भीतर की अविद्या नष्ट हो जाती है महाराज। बस फिर वो अविद्या कहाँ जाती है? प्रकाश आया तो अंधकार कौन सी गली से गया? खिड़की से भागा होगा ना अंधकार तो, कि दीवार तोड़ के गया अंधकार? जब प्रकाश आया, कमरे में मोमबत्ती जलाई तो अंधकार कहाँ से गया? फिर वो पता नहीं कहाँ से चला गया, लेकिन ढूंढते रहो तो मिलेगा नहीं, है ना। ओ कहते हैं एक बार ब्रह्मा जी के पास में निशा देवी पहुंची, शिकायत लेकर के, फरियाद लेकर के, त्राही माम पाही माम, बचाओ मुझको बचाओ। ब्रह्मा जी ने कहा क्या हुआ निशा देवी? बोले मेरे पीछे सूरज देवता लगे हुए हैं। हाँ, जहाँ जहाँ जाती हूँ वहीं वहीं सूर्य देवता पीछे छोड़ते नहीं हमारा, बचाओ। हाँ, ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा बुलाओ सूर्य देवता को, बुलाओ सूर्य देवता को, पेशी करो, सम्मन भेजो। हाँ, तुम्हारे अदालतों की भाषा में क्या भेजा? सम्मन। बोला बेचारा जो है सूर्य देवता आया ब्रह्मा जी के पास, आ गया। जब ब्रह्मा जी के पास आया तो वहाँ से वो गायब, वादी गायब। हाँ, तुम निशा के पीछे क्यों लगे हुए हो इतने दिनों से? सूर्य देवता ने कहा भगवान वो कौन सी निशा, कहाँ की निशा? आप बुलाइए मैं माफ़ी मांग लूँ। आप बुलाइए मैं माफ़ी मांग लूँ। अब ब्रह्मा जी ने कहा कहाँ गई हो? बोले महाराज जब तक ये रहेंगे सामने तब तक वो हो। समझ आया ना? निशा माने तो जब प्रकाश होगा तो अंधकार कहाँ से गया, किस गली से गया, आपको पता नहीं। तो जैसे प्रकाश अंधकार का विरोधी है, तो अंधकार को भगाने के लिए आपको लाना है प्रकाश। वो प्रकाश लाने के लिए जो करना हो, यहीं आएगा विचार ऊपर। वो प्रकाश को लाने के लिए जो जरूरत है, हाँ, जैसे कहा ना ज्योति से ज्योति, हाँ, ऐसे गाते हैं ना, ज्योति से ज्योति जलाओ सतगुरु जो। तो अभी कहीं पर ऐसे प्रवचन था मेरा, शायद गाजियाबाद की बात है ना, कि कहाँ मैंने बोला था कि ज्योति से ज्योति तो जगाने की बात कहते हो, गुरु जी की ज्योति जली हुई है, चेला राम के पास दिया ही नहीं है। अच्छा दिया भी होवे तो उसमें तेल घी ना होवे, दिया भी होवे तेल भी होवे बाती ना होवे। और मान लो जब रुई को जो है वो बाती बना रहे थे तो हाथ में थोड़ा गीलापन था, तो बाती बना के रख दिया उसमें, तो उस रुई में थोड़ा सा पानी का अंश है, अब लगाओ दिए में, ज्योति से लगाओ दिए में, महाराज जलेगा नहीं, चट चट की आवाज़ आएगा। अगर पानी लगा होगा तो चट चट की आवाज़ आता है, देखा है कि नहीं कभी? हाँ, तो फिर कोई किसी ने गाया था ऐसे प्रवचन में, ज्योति से ज्योति जगाओ सतगुरु ज्योति। हाँ, गाजियाबाद में था ना, तुम थे ना। तो जो विरोधी है उसको लाओ। उस दीपक के लिए जो ज़रूरत है उसी के लिए आपको मन की एकाग्रता चाहिए, शास्त्र चाहिए, आचार चाहिए, मंत्र माला, सबकी ज़रूरत है, सबकी ज़रूरत है। लेकिन असल में वह ब्रह्म विद्या ही अविद्या का नाश कर सकती। श्लोक समझ में आ गया ना? आगे बढ़ूँ? श्लोक समझ में आया? अविरोधितया कर्म, अविरोधी है कर्म का। कौन? अविद्या कर्म से अविरोधी है, माने विरोधी दोनों का नहीं, दोनों ही एक ही धरातल के। इसलिए ना अविद्याम, अविद्या का ये निवारण नहीं कर सकते। फिर कौन? विद्या अविद्याम, केवल ज्ञान ही अज्ञान का नाश कर सकती है, जैसे प्रकाश अंधकार को नाश कर देता है। अगला श्लोक। जब अज्ञान का नाश हो गया तब अज्ञान मिटा, अब क्या होगा? अवच्छिन्नैव ज्ञानात् तन्नाशे सति केवलः स्वयं प्रकाशते ह्यात्मा
मेघापायेषु मानिव अवच्छिन्न इव। देखो यहाँ पर है ना अज्ञानात, इव अज्ञानात, अज्ञानात को पहले ले आओ। अज्ञानात अवच्छिन्न इव आत्मा, नीचे की पंक्ति में है ही आत्मा। तो अज्ञानात अवच्छिन्न इव आत्मा, अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण आत्मा हमको परिच्छिन्न सी लगती है, सीमित सा लगता है। हमारी आत्मा हमारे में, तुम्हारी आत्मा तुम्हारे में। आदमी कहता भी है इसकी आत्मा को शांति मिले। कई बार कहते हैं इसकी आत्मा बड़ी बेचैन है ना। कई बार खिला दो तो कहते हैं हमारी आत्मा तृप्त हो गई। तो आपको लग आत्मा शरीर में है कि नहीं, है ना? आत्मा शरीर में है ना। अगर आत्मा ना होता तो हाथ कैसे काम करता, आँख कैसे बोलता, आँख कैसे देखती? आत्मा है शरीर में पक्का, कि आत्मा कहीं रख के आए जामुन के पेड़ पे? आत्मा है ना। कहाँ है? आपके भीतर। तो हमारे भीतर भी आत्मा है, उसके भीतर भी आत्मा है, उसके भीतर भी आत्मा है, कौवे के भीतर भी आत्मा है, चील के भीतर भी आत्मा है, चेतन सबके भीतर है। ये जो अनेक अनेक नाम रूप के भीतर आपको लगता है कि इसमें आत्मा, इसमें आत्मा, इसमें आत्मा। एक कौवे के शरीर के भीतर आत्मा, तो कौवे का शरीर है, उसके भीतर आत्मा। चील के भीतर आत्मा, गाय के शरीर के भीतर आत्मा। तो ये जो आपको लगता है कि गाय के शरीर से सीमित है भीतर आत्मा, ये अज्ञान के कारण लग रहा है। अज्ञानात अवच्छिन्न इव, कैसे? जैसे घटावच्छिन्न आकाश, जैसे घड़े की दीवाल के अंतर्गत आपको लगने लगा घड़ का आकाश, घटाकाश। ऐसे अज्ञान के कारण आपको लगता है इसमें आत्मा, इसमें आत्मा, इसमें आत्मा, सबके देह से सीमित आत्मा, शरीर के अंतर्भूत आत्मा, शरीर के भीतर आत्मा। ऐसा आपको लगता है अज्ञानात अवच्छिन्न इव आत्मा। वो ढक नहीं गया है, वो सीमित नहीं हो गया है। यू माने लग रहा है, लग रहा है। हाँ अच्छा, आपके पेट में खाली जगह है कि नहीं? 4 रोटी खा गए, खाली जगह ना होती तो कहाँ रहते? हाँ अब महाराज वो आप चलो तमिलनाडु में, तमिलनाडु में, आंध्रा में, उधर की तरफ चलो, वो केले के पत्ते पर इतना भात रखता है भात का पहाड़ जैसा चावल का कभी देखा है कि नहीं? चावल का पहाड़ जैसा बनाता है वो। फिर वो रसम और सांभर से उसको, तो अभी इतना भात है सामने, और 5 मिनट के बाद में सारा भात कहाँ चला गया? तो पेट में जगह है कि नहीं? आकाश है कि नहीं? पेट में आकाश है, खाली जगह है कि नहीं है? नहीं है खाली जगह, तभी तो उतना खा गया वो, है ना हमारा। अच्छा पेट में जगह है, मान लिया आपने, आकाश पेट में है, इसका मतलब पेट में जो आकाश है वो बाहर के आकाश से अलग है। बाहर का आकाश अलग और पेट वाला आकाश अलग। हाँ? ये जो हमारे शरीर के भीतर आकाश लगता है वो केवल शरीर को सत्य मानने के कारण है, अज्ञान के कारण है। वास्तव में अगर शुद्ध आकाश की दृष्टि से देखो तो आकाश सर्वव्यापक है। आकाश उंगली में भी है, आकाश हाथ में भी है, आकाश पेट के अंदर भी है। ये जो शरीर का जो है एक चमड़े है उसमें भी आकाश है। आकाश सीमित नहीं है, लेकिन अज्ञान के कारण हमको लगने लगता है कि ये घड़े का आकाश है कि ये कमरे का आकाश है। वैसे आत्मा में जो परिच्छिन्नता, सीमितता दिखती है अज्ञान के कारण। अविच्छिन्न इव अज्ञानात्। हाँ अच्छा, ही आत्मा इसे लगने लगा तो उपाय क्या है? तन्नासे सत केवला। जैसे अज्ञान मिटेगा वैसे आपको दिखाई पड़ने लगेगा कि वो आत्मा तो सर्वव्यापक है। श्रुति श्रुति यस्तु सर्वाणि भूतानि ततो ना बीजु यस्तु सर्वाणि भूतानि
गड़बड़ा गए हो, मैं जानता था गड़बड़ करोगे। हाँ हाँ, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि। हाँ, अब देखो पहला चरण में फिर दोनों चरण मिला रहे हो। हाँ, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्नेवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। ये है पहला। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत बीजानतः तत्र को मोह का शोकः एकत्वम अनुपश्यति। तुम लोगों को याद नहीं है पाठ में? ईशावास्योपनिषद जब यजुर्वेद में पाठ करते हो तो सर्वाणि भूतानि, सब में वही है। कब? जब अज्ञान मिटा तो सब में दिखाई पड़, सब में वही है, सब में एक आत्मा है। तन्नासे सति केवल। अच्छा, जब अज्ञान का नाश होगा तो आत्मा को कैसे जानेंगे महाराज? हाँ, अब आप बताइए, अज्ञान का नाश हो गया, विद्या मिट गई, अब फिर आत्मा को जानने के लिए लालटेन लानी पड़ेगी ना। कैसे जानेंगे? बोले स्वयं प्रकाशते ही आत्मा। अब फिर आत्मा को जानने के लिए किसी और प्रकाश की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मेघा अपाए, मेघ अपाए, बादल आए थे सामने, मेघ माने बादल, बादल सामने आए थे तो अंशुमान माने सूर्य, सूर्य ढक गए थे। सूर्य कहीं गया नहीं था, सूर्य है ज्यों का त्यों है, लेकिन सामने मेघ आ गया था तो हमको सूर्य दिखाई नहीं पड़ते। अपाए माने मेघ चला गया, मेघ हटा दिया तो अंशुमान, सूर्य अपने आप। अब सूर्य को देखने के लिए टॉर्च लगाना पड़ेगा? बोले नहीं, वो स्वयं प्रकाश है। ऐसे जब भीतर से अज्ञान मिटा तो अपनी आत्मा का ज्ञान स्वयं हो जाता है, फिर उसको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो स्वयं प्रकाश आत्मा है, चित्त स्वरूप है। इसी को कहते हैं चित्त, सत चित्त। वो ज्ञान स्वरूप है, वो स्वयं प्रकाश है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।